नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। देश की पहली रैपिड ट्रेन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम ने रैपिड ट्रेन नमो भारत को दिखाई हरी झंडी। 60 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएगी रैपिड ट्रेन। देश की पहली रैपिड ट्रेन के उद्घाटन से जनता उत्साहित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद की वसुंधरा सेक्टर 8 में बने स्टेशन से नमो भारत को दिखाई हरी झंडी। और सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास को दी पूर्ण अंतरिम अग्रिम जमानत। एक महिला ने उत्पीड़न की थी शिकायत। हाईकोर्ट ने श्रीनिवास को जांच में सहयोग के दिए थे आदेश। इजरायल हमले में गाजा का 900 साल पुराना चर्च हुआ तबाह। अमेरिका वॉरशिप ने लाल सागर में इजरायल की तरफ दागी गई 3 मिसाइलों को रोका। इजरायल और हमास की जंग का 14वां दिन। इजरायल लगातार गाजा पर कर रहा है एयर स्ट्राइक। गाजा का चर्च करीब 900 साल पुराना 1150 दशक में हुआ था निर्माण। चर्च के अंदर कई मुस्लिम और ईसाइयों ने ली थी पनाह। भारतीय विदेश मंत्रालय का गाजा में फंसे भारतीयों को लेकर बड़ा बयान आया सामने। कहा, गाजा से भारतीयों को निकालना होगा मुश्किल। गाजा में भारतीयों के फंसे होने के सवाल पर बगाची बोले, फिलहाल फंसे लोगों के आंकड़े स्पष्ट नहीं। ऐसी स्थिति में लोगों को निकालना मुश्किल। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर 3 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राहुल ने आरमूर और निजामाबाद जिलों का किया दौरा। बोधन निर्वाचन क्षेत्र में बीड़ी बनाने वाले लोगों और खाड़ी प्रवासी श्रमिकों से मिले राहुल गांधी। निजाम शुगर फैक्ट्री का किया दौरा। बोधन से आरमूर तक 50 किलोमीटर की निकाली गई बस यात्रा। राहुल आरमूर में हल्दी और गन्ना के किसानों से भी मिले। राहुल गांधी ने निजामाबाद से निकाली 25 किलोमीटर की बस यात्रा। इसके साथ ही निजामाबाद में राहुल की पदयात्रा का भी आयोजन। संसद में गिफ्ट और कैश के बदले सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिया को लगा करारा झटका। मामले में रियल एस्टेट कारोबारी दर्शन हीरानंदानी बना सरकारी गवाह। हीरानंदानी ने कबूल किया पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए अदानी को किया गया टारगेट। पीएम पर निशाना बनाने के लिए महुआ मोइत्रा ने की थी मदद। पीएम मोदी और अडानी के लिए बदनाम करने का लगातार साजिश आई सामने। लगातार राहुल गांधी के भी संपर्क में थी महुआ मोइत्रा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का लगाया था आरोप। आरोपों के साथ एक सौंपी थी शिकायत। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के शपथ पत्र का किया खंडन। महुआ मोइत्रा ने कहा, कारोबारी हीरानंदानी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर सफेद कागज पर जबरन करवाए गए दस्तखत। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के शपथ पत्र पर खड़े किए सवाल। कहा, दर्शन हीरानंदानी को अभी तक सीबीआई या एथिक्स कमेटी का तलब नहीं आया। महुआ मोइत्रा ने कहा, एफिडेविट ना तो ऑफिशियल लेटर हेड पर है ना ही नोटरी की मुहर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच का विवाद सीएम के कुछ करीबियों और सहयोगियों के लिए बना मुश्किल का सबब। कांग्रेस आलाकमान ने उम्मीदवारों की सूची में गहलोत के करीबियों में से एक नेता के नाम पर जताई आपत्ति। सोनिया गांधी ने पूछा, पार्टी के खिलाफ जाने वालों का नाम क्यों? शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के अलावा 2 अन्य मंत्रियों के टिकट कटने का खतरा। बीते समय केंद्रीय नेतृत्व ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए रॉकेट के क्रू एस्केप सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए शनिवार को किया जाएगा प्रक्षेपण।
भारत 2025 में पहली बार अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की बना रहा है योजना। शनिवार की उड़ान का उद्देश्य उड़ान प्रदर्शन और परीक्षण वाहन उपप्रणालियों का मूल्यांकन करना। और शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए अखिलेश यादव 2024 को लेकर अलर्ट मोड पर सपा। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। 2024 की तैयारियों को लेकर खाका तैयार करने पर चर्चा। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। इजरायल हमास जंग के बीच लगातार जारी। अभी तक 306 इजरायली सैनिकों की हुई मौत। हमास ने इजरायल के करीब 203 लोगों को बंधक बनाया। 7 अक्टूबर को हमास से युद्ध शुरू होने के बाद अब तक 306 सैनिकों की हो चुके हैं मौत। युद्ध में बरसाए जा रहे ताबड़तोड़ रॉकेट। दोनों ओर से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। इजरायल हमास की ओर से ताबड़तोड़ बम बरसा जारी। हजारों लोग घायल। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का लगाया आरोप। गठबंधन धर्म पालन नहीं करने का भी लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, हमने उन्हें समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने जगाया और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में अमित शाह ने चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस शासनकाल के दौरान नक्सलवाद बढ़ा। शाह बोले, बीजेपी ने नक्सलवाद से होने वाली हिंसा को 70% कम करने का काम किया। बीजेपी करेगी राज्य का विकास। गृहमंत्री बोले, कांग्रेस ने आदिवासियों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने चुनाव में जनता के एक भी वादे पूरे नहीं किए। और आगरा में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 में केंद्र में बीजेपी की नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। केशव मौर्य बोले, यूपी में बीजेपी गठबंधन 80 में से 80 सीटों पर करेगा जीत दर्ज। इस दौरान केशव मौर्य ने आजम खान पर बोला हमला। कहा, जो गलत करेगा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के मामले में कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में हुए थे गिरफ्तार। पहले 17 अक्टूबर को हाईकोर्ट में हुई थी बहस। सुनवाई में बोले थे संजय सिंह। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति के मामले में उन्हें समन जारी नहीं किया था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होगा मतदान। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कसी कमर। मध्य प्रदेश में निर्वाचन अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी करेगा। 21 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म किए जाएंगे जमा। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बने निर्वाचन कार्यालय में जमा करेंगे फॉर्म प्रत्याशी। और गुजरात के अहमदाबाद से आगजनी की घटना आई सामने। बेलगाम जा रही बस में अचानक लगी आग। भीषण लपटों को देखकर यात्री घबराए। बस में 16 यात्रियों थे सवार, सभी सुरक्षित। बस से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस में आग लगने की घटना के कारण 2 घंटे तक बंद रहा मुंबई अहमदाबाद हाईवे। आगरा में टला बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी अनियंत्रित बस खाई में पलटने से बाल बाल बचे। यात्रियों को भिंड लेकर दिल्ली जा रही थी बस। बच्चे बचाने की कोशिश में अनियंत्रित हुई बस। लोगों में दहशत। और बिहार के दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना मोतिहार के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। पटना में सुरक्षा के दिखे कड़े इंतजाम। इजरायल पहुंचे यूके के पीएम ऋषि सुनक। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। आगे की रणनीति पर भी हुई चर्चा। इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल जाकर किया था इजरायल का समर्थन।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, उम्मीदवारों की नामांकन रैली में अमित शाह हुए शामिल। नामांकन रैली को गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। चुनावी मौसम में बीजेपी नेताओं की रैलियां, जनसभाएं लगातार जारी। चुनावी रैली में केसीआर पर बरसे राहुल गांधी, कहा तेलंगाना में केवल एक ही परिवार का राज, जनता का सीएम से कोई मतलब नहीं। और चुनावी राज्यों में एक्शन मोड में नजर आ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी लगातार कर रहे हैं चुनावी दौरे। भोपाल में कांग्रेस के वचन पत्र के बाद फिर लगे पोस्टर। एमपी में झूठी कांग्रेस के झूठे वादे लगाए गए पोस्टर। मेट्रो पिलर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास लगे पोस्टर। प्रदेश में पोस्टर वॉर लगातार जारी। पोस्टर में दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी और कमलनाथ की तस्वीर। और यूपी में डेंगू का कहर लगातार जारी। उत्तर प्रदेश में डेंगू के 13,000 के पार हुए मामले, लोगों की बड़ी मुश्किलें। डॉक्टरों की छुट्टियां हो रही है कैंसिल। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। अब अस्पताल में लगातार मरीजों की बढ़ रही भीड़। इसी के साथ ही गाजा अल अहली अस्पताल पर हुए हमले को लेकर वेस्टर्न मीडिया कर रहा बड़ा दावा। हादसे में 500 लोगों की हुई थी मौत। पूरे विश्व ने की थी घटना की निंदा। वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक लॉन्चिंग के वक्त मिसफायर हुए रॉकेट से अल अहली अस्पताल में मची तबाही। और प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम के माध्यम से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पहुंचकर 2024 चुनाव के लिए उनमें जोश भरना चाहती है सपा। और मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने तमिलनाडु के 3 जिलों मदुरई, रामनाथनपुरम और शिवगंगई जिले में रैली निकालने की आरएसएस की मांग को किया खारिज। आरएसएस ने 22 अक्टूबर को राज्य के 14 जिलों में 20 जगह पर रैली निकालने की मांगी थी अनुमति। कोर्ट की ओर से 11 जिलों में मिली अनुमति। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। कोऑपरेटिव बैंक के सर्वर हैक मामले में 3 गिरफ्तार। सर्वर हैक कर 146 करोड़ का हुआ था आरजीटीएस। साइबर अपराधियों के खिलाफ 3 सदस्य गिरफ्तार। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा बयान आया सामने। सीएम ने हिंदुत्व के मुद्दे पर दिया बयान। असम के सीएम ने कहा, हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात बोलूंगा, भारत में नहीं बोलूंगा तो क्या पाकिस्तान में जाकर बोलूंगा। राहुल गांधी की वंशवाद वाली टिप्पणी पर बोले सीएम शर्मा, राहुल गांधी के पास कोई योग्यता नहीं, वो कांग्रेस में अपने पिता और मां की वजह से। वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री की सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा जारी। विदेश मंत्री ने अपने सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से की मुलाकात। भारतीय मिशन प्रमुखों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे विदेश मंत्री। 5 चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशी। सपा सभी पार्टियों ने मैदान में उतारे प्रत्याशी। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिया जवाब। कहा, जनता याद रखेगी मोदी सरकार के द्वारा किए गए सभी काम। प्रहलाद सिंह बोले, राहुल गांधी नहीं जानते जमीनी सच्चाई। बीजेपी की सरकार में गरीबों को मिल रही सभी सुविधाएं। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा और भारतीय जनता पार्टी के नेता इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन से विज्ञप्ति में दी गई जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्तियां करते हुए जताई खुशी। दिल्ली में पश्चिम विहार में वर्ल्ड क्लास स्कूल की बिल्डिंग हो रही तैयार। दिल्ली की केजरीवाल सरकार करवा रही है निर्माण। शिक्षा मंत्री आतिशी ने निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। आतिशी ने कहा, नए स्कूल की बिल्डिंग का 90% काम पूरा। इस साल दिसंबर में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा स्कूल। शिक्षा मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।
महाराष्ट्र में दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के नाम पर 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए गए केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के मिलेंगे अवसर। सौ युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग जगत की एजेंसियां देंगी प्रशिक्षण। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया गया। तिरंगे का पोल देश में सबसे ऊंचा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। एक 418 फीट ऊंचे हैं राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन। पाकिस्तान से 18 फीट ऊंचा है तिरंगा। भारतीय तिरंगे के पोल की ऊंचाई 360 फीट, पाकिस्तान के झंडे के पोल की ऊंचाई 400 फीट बताई गई थी। लोकसभा की आचार संहिता समिति ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जयानंद के मौखिक साक्ष्य को बुलाया। आरोपों के संबंध में निशिकांत दुबे और वकील जयानंद को 26 अक्टूबर को मौखिक साक्ष्य के लिए पेश होने को कहा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी पर बोला हमला। बोले अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया। विदेश से खरीदा कोयला भारत आकर महंगा हो गया। दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। दिल्ली एनसीआर में आसमान साफ। देश के कई राज्यों में लू का पारा। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट। आंधी तूफान आने की भी जताई जा रही है संभावना। पाकिस्तान में जबरन हिंदू लड़की का धर्मांतरण करने और मुस्लिम युवक से शादी कराने का मामला लगातार आ रहा है। सिंध प्रांत के लड़के ने हिंदू लड़की का किया अपहरण। धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम युवक से कराया निकाह। पाकिस्तान में लगातार बढ़ते जा रहे जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू परिवारों को किया जाता है परेशान। एशियन गेम्स 2023 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आर्कटिक ओपन में दिखी पीवी सिंधु का कमाल। सेमीफाइनल में बनाई जगह। पीवी सिंधु ने तीसरे सेट को 21-18 से किया अपने नाम। सेमीफाइनल में बनाई जगह। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को होने वाली है रिलीज। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी है फिल्म। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।